मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। वैसे हम अपने आप को लाचार नहीं समझते हैं। मेरा मानना है कि आदमी अपना सोच से लाचार होता है, शरीर से नहीं। तो किसी भी स्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। अगर किसी चीज को पाने की इच्छा शक्ति संकल्प हो और उस संकल्प को पाने के लिए कड़ी मेहनत हो तो इंसान वह सब कुछ पा सकता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा ही कुछ करनामा कर दिखाई रांची के एचईसी की रहने वाली डिंपल मिश्रा ने। अपनी मेहनत और आर्थिक तंगी को घर का पीछे छोड़ते हुए आज कुछ ऐसा कर दिखाई जो सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक है, प्रेरणा स्रोत है। आपको बता दें कि ये 200 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर और मोती बनाने वाला बैग सिखाई और जो महिलाएं सीखी है वो अच्छे अच्छे जगह काम कर रही है और अच्छा एक खुशनुमा जिंदगी जी रही है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह उनका जिंदगी रहा, किस तरह का उनका दुख भरी जिंदगी रहा, किस तरह का दुख झेले, ये तमाम चीज़ों को बात करेंगे। डिंपल मिश्रा जी, आपको पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप ये बताइए कि आपका जो सफर रहा किस तरह का रहा, दुख जिस तरह आपने झेले किस तरह का रहा बहुत संघर्ष भरा था, है, अभी तक संघर्ष चल रहा है। आ, बचपन में जब हम 1-1.5 साल के थे तब हम पोलियो ड्रॉप पिए थे। तो उसके बाद से मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। तो हम चलते थे 1-1.5 साल में, जैसे बच्चा चलता है थोड़ा थोड़ा, तो वैसे चलते थे और हम नॉर्मल बच्चा जैसा हुए थे। ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत था। तो उसके बाद से तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गया। उसके बाद फिर ऐसा धीरे धीरे कमर के नीचे ये होने लगा, काम नहीं करने लगा। तो फिर हो गया और फिर वो धीरे धीरे कमर के नीचे काम नहीं हो रहा था, सूखते गया पैर, मतलब पैर ये हो गया। तो फिर ये सब हुआ तो सब लोग आकर घर पे सिंपैथी दिखाने लगे। मम्मी पापा को बोलने लगे कि बेचारी क्या करेगी, ये तो बोझ है, अब इसको ढोना पड़ेगा, पाप की होगी कोई जन्म में तो उसका फल है, ऐसा बच्चा हो गया है, ऐसे ऐसे बहुत सारा बात, बहुत तरह तरह का बात। तो फिर हमको लगा, हम सुनते सुनते तंग आ गए थे कि मतलब कितना लोग बोलते हैं ये सब फालतू फालतू बात। किसी को आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी तो मत बोलो। तो फिर हमको अच्छा नहीं लगा ये सब। तो हम सोचे इनको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन बोल के नहीं, कुछ करके देना पड़ेगा। तो फिर हम सोचे कि हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, इसलिए हम जॉब तो कर नहीं सकते हैं, या डेली डेली बाहर जाकर कुछ करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो हम सोचे कि मेरे पास कला है, हम कला को अपना हथियार बना देते हैं। तो हम मोती वोती का सामान, ये सब हमको बहुत अच्छा लगता था बनाना। ये हम कहीं से सीखे नहीं हैं, अपना दिमाग लगा के और यूट्यूब से, कुछ यूट्यूब से और कुछ अपना दिमाग लगाए, क्योंकि ये सब सारा मेरा डिज़ाइन किया हुआ है। ये सब डिज़ाइन आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो ये सब हम शुरू किए बनाना। बनाने के बाद फिर लोग को पसंद आने लगा। 2016-17 से हम ये शुरू किए काम। तो फिर लोग को पसंद आने लगा, हम व्हाट्सएप से ऑर्डर लेने लगे। फिर हमको उसी बीच में द्रौपदी मुर्मू सम्मानित की, ये सब काम करने के लिए हमको सम्मानित की द्रौपदी मुर्मू जी, सम्मान मिला हमको। फिर हम गरीब लड़कियों को भी सिखाने लगे, निःशुल्क सिखाते, पैसा नहीं लेते, लेकिन सिर्फ गरीब महिलाओं को। क्योंकि पैसे वाले तो कहीं भी पैसा दे के सीख सकते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ सीखेंगे। क्योंकि जो तकलीफ़ हम देखे हैं, हमको बहुत सीखने का मन था, लेकिन हम नहीं सीख पाए, क्योंकि बाहर जाके सीख नहीं सकते थे और घर पे टीचर आते तो ज़्यादा पैसा लेते, तो उतना पैसा देने लायक है नहीं हम लोग। तो इसलिए हम सोचे कि नहीं, हम अपनी खुशी के लिए गरीब महिलाओं को हम खुद निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे, ये सब सामान बनाने का। तो फिर हम उन लोग को प्रशिक्षण देते हैं, अभी भी देते हैं और देने लगे। और फिर मेरा सामान सब लोग को ऑर्डर करने लगा व्हाट्सएप से कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो फिर अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं कि हाँ, डिम्पल मिश्रा है जो मोती का सामान बनाती है। यूनिक कलेक्शन के माध्यम से हम करते हैं। हम जैसे अपना काम का नाम रखें यूनिक कलेक्शन, खुद से ही रखें। तो बस ये सब काम शुरू किए। अच्छा, अभी 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 कौन कौन सा चीज आपने बनाया, अभी क्या क्या बनाया है? ये पर्स है, और ये छोटा कॉइन, चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का रखने वाला कॉइन, शगुन में देते हैं ना, वो डाल के देने अच्छा। वाला पर्स है। और ये कोस्टर है, या आप इसको ऐसे कोस्टर के रूप में भी कर सकते हैं और वॉल हैंगिंग के रूप में भी लगा सकते हैं ऐसे दीवार पे। तो आप जैसे यूज़ करना चाहें उसको, या भगवान की मूर्ति रख सकते हैं इस पे, कोई छोटा शो पीस वो भी रख सकते हैं। तो आप इसको जैसे यूज़ करिए। ये क्या है? और ये मैट है, ये टेबल मैट है। तो इसको भी आप अपना जैसे यूज़ करिए, साइड टेबल मैट, सेंटर टेबल मैट, जैसे भी आप जहाँ भी लगाना चाहें। तो ये 6 कोना मैट है,
और ये क्लच है, ये अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, इसमें अभी चेन और कपड़ा लगाना बाकी है, तो अभी ये बना नहीं है पूरा। दौर में शुरुआती दौर में तो कोई हमको जानता नहीं था कि ये सब सामान बनाने हैं, तो कहाँ बेचें, कहाँ सेल करें, और हमको व्हाट्सअप पे सब नहीं आता था। मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था कि हम उसको व्हाट्सअप से कुछ करें। मेरे पास वही पुराना बटन वाला फ़ोन था। तो फिर हम पैसा जमा किए और फिर ये खरीदे। पहले तो अपने मतलब ख़ानदान के लोगों को ही बोले प्लीज़ आप लोग लीजिए, मेरा एक दो सामान खरीदिए, तो कुछ थोड़ा पैसा हुआ तो अपना फ़ोन खरीदे। ये आपके अलावा घर में और कौन कौन है? मम्मी पापा और हम हैं अभी घर में। सब भैया दीदी की शादी हो गई, सब अपने अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। माता पिता का कितना सहयोग है? बहुत सहयोग है, मम्मी का तो खासकर बहुत ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि मम्मी ही सब जगह ले जाती है, ले आती है, कि मम्मी का बहुत ज़्यादा सहयोग है। अच्छा, क्यों आपको बाहर, घर के बाहर वाले लोग या घर वाले लोग, जो सदस्य जो फैमिली मेम्बर के हैं, वो कभी आपको बोलते थे आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस सब चीज़ों में कौन आपको सबसे ज़्यादा साथ दिया? घर वाले तो कभी नहीं बोलते थे, बाहर वाले ही ज़्यादातर बोलते थे कि हाँ ये क्या करेगी। मेरे घर वाले सब अच्छे, मेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे घर वाले सब अच्छे हैं। आप इतना संघर्ष रहा आपका जीवन और इस तरह का आपने मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप, आपके जैसे जो लोग हैं, जो छोटा भी चोट होता है तो अपना जो संघर्ष है, छोड़, जो जीवन है वो छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आज क्या बोलना चाहेंगे महिला को, खास करके जो दिव्यांग है आपके जैसे, जो अपना जीवन को पीछे छोड़ देते हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो किसी भी स्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। वैसे भी हम अपने आप को लाचार नहीं समझते हैं। मेरा मानना है कि आदमी अपना सोच से लाचार होता है, शरीर से नहीं। इसलिए कभी भी किसी भी हाल में हार नहीं मानना चाहिए। तो जो भी आप में हुनर है, जो भी आप पे टैलेंट है, उसके साथ आप आगे बढ़िए, खुद सशक्त बनिए, और अपने अब एक महिला सशक्त बनती है तो पूरा परिवार सशक्त बनता है। तो इसलिए महिला आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं कि अपने आप को कमज़ोर ना समझे। तो आपने देखा डिम्पल, मेरा संघर्ष तो जीवन तो बहुत संघर्ष वाला है, और अभी भी मेरा संघर्ष जारी है। लेकिन मेरा संघर्ष उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मेरा सिग्नेचर, मेरा ऑटोग्राफ ना बच जाए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि डिम्पल मिश्रा जो कड़ी मेहनत कर रही है, अपना ये सारी तकलीफ और समस्या को पीछे रखते हुए जीवन में संघर्ष कर रही है और आगे बढ़ रही है। सिर्फ ही अपने घर परिवार और सदस्यों को मदद नहीं करे, बल्कि जो अपने जैसे 200 महिला को मदद करके जीवन में आगे बढ़ा रही है। बने रहिए सहयोगी सुशील के साथ, यशवंत कुमार।